साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी आगामी परीक्षाएं कराई जाएंगी, जैसे कि एपीएस की परीक्षा, आरओ एआरओ की परीक्षा तथा यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा, चूंकि तीनों की डेट जो है वो सामने आ चुकी है। एपीएस की परीक्षा आपकी जनवरी में होनी है, आरओ एआरओ की परीक्षा फरवरी में और पीसीएस 2024 की परीक्षा जो है मार्च में होनी है। तो इन पेपरों में आपका करंट अफेयर का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पीसीएस का जो पेपर होता है उसमें लगभग 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण रोल है और करंट अफेयर आप एक दिन में तैयार नहीं कर सकते हैं। करंट अफेयर जो है लगातार आपको तैयार करते रहना चाहिए, जिससे एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है यहाँ पर करंट अफेयर पर आधारित 150 प्रश्नों को जो एमसीक्यू हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे। और यह जो कंटेंट लिया गया है यह टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक करके जो एक ऑनलाइन संस्था है इनके द्वारा जो है आरओ एआरओ 2023 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर का ये पेपर बनाया गया है। तो इस पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो 150 प्रश्न है, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं में काफ़ी सहायता करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है सुपरमार्केट में? तो यह है न्यूजीलैंड। जुलाई 2023 में किस देश ने विश्व के प्रथम मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो चीन ने किया है। वहीं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चार कथन यहां पर दिए गए, बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, जाइमेक्स समुद्री अभ्यास भारत और जापान के बीच विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया, सही है। जाइमेक्स भारत और जापान। शाल्वेक्स जो है भारत और स्लोवेनिया के नौसेना के बीच आयोजित किया गया, ये कथन आपका सही नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सॉल्वेक्स जो है किन दो देशों के मध्य का ये युद्धाभ्यास है। तीसरा, एक्स खान क्वेस्ट अभ्यास का आयोजन मंगोलिया में किया गया। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 का आयोजन जो है सेशल्स में किया गया। अगला है, जुलाई 2023 में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो यह बना है मध्य प्रदेश का इंदौर। हाल ही में भारत सरकार ने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किस अभियान की शुरुआत की है? तो मेरी माटी मेरा देश। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा निर्मित सर्वेक्षण पोत आईएनएस संशोधक का जलावरण कहां पर किया गया है? तो इसका जलावरण जो है चेन्नई में किया गया, तमिलनाडु के चेन्नई में। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, हांगकांग विश्व का सर्वाधिक महंगा एवं इस्लामाबाद विश्व का सबसे सस्ता शहर है, सही है। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही, इसलिए ए ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो ये थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम याद रखिएगा, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बायोडायवर्सिटी। अगला है, हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 का केंद्रीय विषय क्या रहा है? तो इसका केंद्रीय विषय रहा है सभी के लिए सतत ऊर्जा में निवेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन तिथियों के मध्य भूजल सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया? तो भूजल सप्ताह 2023 का आयोजन जो है 16 से 22 जुलाई 2023 के मध्य में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। पहला है, 1 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है, तो ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक सिकिल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ये कथन आपका सही है। तो आपका दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर यदि बात करें राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के शुभारंभ की, तो इसका शुभारंभ कहां पर किया गया? तो मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ना कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 में आपका केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में बात किए थे, तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 22 मई याद रखिएगा। और थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, हमने शुरुआत में बात की थी सॉल्वेक्स 2023 भारत और स्लोवेनिया के नौसेना के बीच आयोजित किया गया, तो ये कथन आपका गलत था। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेक्स नौसैन अभ्यास है ये भारत और यूएसए के
मध्य में आयोजित किया गया। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है दिवस के संबंध में। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व युवा कौशल दिवस 14 जुलाई को नहीं बल्कि 15 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए आपका बी वाला गलत है। सांख्यिकी दिवस 29 जून को, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को। अगला है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 67वां 67 स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारतीय समुद्री क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के उद्देश्य से किस प्रणाली की शुरुआत की गई है, तो सागर संपर्क प्रणाली की शुरुआत की गई है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया, शिव कुमार सिंह को। जुलाई 2023 में देखिए अभी तक आदर्श गोयल थे, इनकी जगह पे कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया शिव कुमार सिंह को, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2023 में भारत के किस शहर में पीएम किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो राजस्थान के सीकर में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के 5वें संस्करण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए इसे नीति आयोग द्वारा 7 जून 2023 को जारी किया गया, यह कथन आपका सही नहीं है। तो आपसे प्रश्न है कि आपको बताना है कि इसको किसने जारी किया है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 को। अगला है, इसमें जो बी ऑप्शन है, बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल को पहला स्थान तथा पंजाब को दूसरा स्थान दिया गया है। सी, ये सही है बी वाला, कि बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर है, पंजाब दूसरे पे है। उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में 5वां स्थान दिया गया, ये भी सही है। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, केवल पहला कथन आपका गलत है कि जारी करने के संबंध में। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 को जारी किसने किया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया गया है, माइकल रोशन को दिया गया है पेन पिंटर पुरस्कार 2023। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः ई शासित राज्य कौन बना है, तो ई शासित राज्य केरल बना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में सही कथन क्या है। दो कथन दिए गए हैं। पहला, समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान दिया गया। देखिए, शीर्ष रैंकिंग में तमिलनाडु नंबर 1 पर है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटक है, चौथे पे गुजरात है, परंतु 5वें पे उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश आपका 7वें नंबर पे है, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा, नीति आयोग द्वारा जारी यह सूचकांक इस सूचकांक का तीसरा संस्करण है, ये सही है, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। देखिए, इसके अंतर्गत फिनलैंड को प्रथम तथा डेनमार्क को दूसरा स्थान दिया गया है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, इस सूचकांक में शामिल कुल 166 देशों में भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो 112वां स्थान तो मिला है, परंतु 166 देशों में नहीं 162 देशों में मिला है। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन आपका गलत हो जाता है, तो आपका ए ऑप्शन यहां पर सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ, केर पूजा महोत्सव 2023 त्रिपुरा में, भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन 2023 इथोपिया के आदिस अबाबा में नहीं हुआ। यह कथन आपका गलत है, क्योंकि इसका जो आयोजन है वो केन्या में हुआ था, केन्या में। ठीक है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2023 नई दिल्ली में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा उल्लास एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो उल्लास एप्लीकेशन जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए गए। पहला है, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को वर्ष 2023 का जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, यह कथन आपका सही है। दूसरा, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। देखिए, गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो है गीता प्रेस को तो दिया गया है, परंतु ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित गांधी ट्रस्ट जो है उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। हाल ही में कहां पर 5वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन कहां पर किया गया, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। हालिया समाचार पत्रों में रही पुस्तक थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है, टी.एन. शेषन। हैदराबाद में आयोजित 76वीं राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्रदान किया गया है, तो यह है कर्नाटक। हाल ही में किस संस्था के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। अगला है, देखिए अगला जो है आपका 14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन 3 का सफल प्रक्षेपण निम्नलिखित में से किस यान से किया गया, तो LVM-3 से। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। और किस तारीख को, 14 जुलाई को। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को INS कृपाण युद्धपोत उपहार में देने की
घोषणा की है? तो वियतनाम को। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 आयोजित किया जाएगा? तो नोएडा में। कहां पर? नोएडा में। जुलाई 2023 में सेमीकंडक्टर पॉलिसी वर्ष 2022 से 27 को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह है गुजरात। जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में आभासी प्रारूप में आयोजित 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन, संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन 2023 में एससीओ का 9वां सदस्य कौन सा बना है? अभी तक 8 सदस्य थे, 9वां ईरान जो है इसे शामिल किया गया है। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा FL 2027 किस फसल की प्रजाति है? तो ये आलू की एक प्रजाति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा FL 2027। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में कहां पर भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के कर्नूल में। विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला देश कौन सा है? इजराइल है। सतत विकास लक्ष्य SDG के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए SDG 13 जलवायु कार्रवाई संबंधित है। SDG 10 जो है समानता में कमी से संबंधित नहीं है। SDG 10 जो है आपका किससे है? आय की असमानता में कमी से है, तो बी वाला सुमेलित नहीं है। SDG 14 जल में जीवन। SDG 9 उद्योग नवाचार और अवसंरचना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस विशेष स्थान से संबंधित अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो ये कहां संबंधित है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से संबंधित है अराकू कॉफी और काली मिर्च। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पहला, यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र घोषित किया गया, सही है। इस सूचकांक के अनुसार आइसलैंड विश्व का सबसे शांत देश है, यह भी सही है। इस सूचकांक के अनुसार यमन विश्व का सर्वाधिक अशांत देश है, नहीं, यमन नहीं है बल्कि अफगानिस्तान है, तो इसलिए सी वाला सही नहीं है। इस सूचकांक में भारत को 126वां स्थान दिया गया, ये सही है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 के अंतर्गत किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस शहर में भारत के पहले वैदिक धर्म पार्क वेदवन पार्क का उद्घाटन किया गया? कहां पर किया गया? नोएडा में। हाल ही में ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है, शाहरुख खान को। जुलाई 2023 में विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सतजल जल विद्युत निगम लिमिटेड को। हाल ही में किस देश द्वारा मुंबई में एक आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? ताइवान के द्वारा। हाल ही में चीन के पूर्व कृषि एवं ग्रामीण मामलों के उप मंत्री क्यू डांगफू को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने अपनी कला संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए बितिस्ता कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो बितिस्ता कार्यक्रम की शुरुआत की जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में किसे ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? MC मैरी कॉम को। MC मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य है? तो यह है तमिलनाडु। जून 2023 में प्रसिद्ध भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर लुसाने के डायमंड लीग 2023 को जीता है? कितने मीटर फेंका था? 87.66 मीटर फेंका था लुसाने के डायमंड लीग में, और इसमें इन्होंने जीता था स्वर्ण। आगे बढ़ते हैं। विंबलडन 2023 के पुरुष एकल विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो कार्लोस अल्फराज हैं। कार्लोस अल्फराज विंबलडन 2023 के पुरुष एकल विजेता। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल के फाइनल विजेता निम्नलिखित में कौन है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। प्रायः समाचार पत्रों में दिखने वाला शब्द E20 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल से है, एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल से है। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा उत्पन्न आधिकारिक डेटा पर सलाह देने के लिए हाल ही में किसकी अध्यक्षता में सांख्यिकी पर एक नई स्थायी समिति का गठन किया गया है? तो प्रणव सेन की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। नोमेडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच उलन बटोर में आयोजित किया गया, ये कथन आपका सही है। दूसरा, हाल ही में नई दिल्ली में 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता का आयोजन किया गया, ये कथन गलत है क्योंकि नई दिल्ली में नहीं बल्कि कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में आयोजित किया गया, तो पहला कथन सही, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन। उत्तरी चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये है अंशुमन झिंगरन, अंशुमन झिंगरन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान की शुरुआत 2018 में की गई, नहीं, जल शक्ति अभियान की शुरुआत 2018 में नहीं बल्कि 2019 में की गई, ठीक है, इसलिए पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की गई, ये सही है।
केंद्रीय फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी, ये सही है। विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मिशन मिशन मिहिर की शुरुआत की गई, ये सही है। अगला है, हाल ही में मसालिट जाति की समृद्धता के कारण समाचार पत्रों में रहा दारफुर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो ये सूडान का हिस्सा है, सूडान का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जुलाई को नहीं बल्कि 18 जुलाई को होता है, इसलिए ये गलत है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई। प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल के अधीन भारत की आधिकारिक संरचना के सृजन के वित्तपोषण और साथ ही सामाजिक विकास और जलवायु क्रिया के वित्तपोषण के निमित्त भारत की हरित समृद्धि की आकांक्षाओं में योगदान हेतु अगले 5 वर्षों के लिए $25 बिलियन देने की घोषणा की है। किसने? एशियाई विकास बैंक ने, एडीबी ने। हाल ही में किसके द्वारा भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड 3.0 को जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत अफ्रीका समृद्धि साझेदारी पर 18वें CII इग्जिम बैंक कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया? तो भारत के नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने इस देश में संवैधानिक जनमत संग्रह का समर्थन किया है। यह देश पश्चिमी अफ्रीका के एक स्थल रुद्ध देश है। इसकी उत्तरी सीमा सहारा के मध्य तक जाती है। यह देश कौन सा है? तो यह देश माली है। इसका नाम क्या है? माली। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक पर्यटकों द्वारा पसंद किया जाने वाला भारत का शहर कौन सा है? तो राजस्थान का उदयपुर है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में के संदर्भ में सही कथन क्या है? इस सूचकांक में भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ। 80वां स्थान, ये सही है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान सिंगापुर को, दूसरा जो है जर्मनी को प्राप्त हुआ। तो ये दोनों कथन सही, इसलिए सी ऑप्शन। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? के राजा रामन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस व्यक्ति को कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अंग शुमाली रस्तोगी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया? फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सर्वोच्च सम्मान से। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? 13.5 करोड़ लोग। वर्ष 2023 में किस क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 2023 में भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित कौन सा सतत विकास लक्ष्य स्वच्छ जल और स्वच्छता की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है? SDG 6 करता है। जुलाई 2023 संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में समग्र विजेता कौन सा देश रहा है? तो इसमें भारत रहा है। भारत। अर्जेंटीना में आयोजित फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 के फाइनल को उरुग्वे ने किस देश को हराकर जीता है? तो उरुग्वे ने इटली को हरा करके जीता है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही? 2 कथन बताए गए हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि मिसाइल जो है, सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है, सही है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया। 2 के दोनों कथन सही, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के एक प्राइवेट न्यूज चैनल ने लीसा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो उड़ीसा ने। हाल ही में चीन की सहायता से निर्मित 1200 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र चश्मा 5 की शुरुआत किस देश में की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है, चश्मा 5 की शुरुआत जो है कहाँ पर? पाकिस्तान में। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन उद्योग में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास से लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है? आई, महाराष्ट्र ने। हाल ही में किसके द्वारा कर्ज की दुनिया वैश्विक समृद्धि के लिए एक बढ़ता बोझ नामक रिपोर्ट जारी किया गया? किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। हाल ही में आयोजित 23वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वाधिक नामांकन प्राप्त हुआ है? तो शेरशाह मूवी को। किस मूवी को? शेरशाह मूवी को। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 की महिला एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो मर्कटा बोंद्राशोवा ने। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़, कैसीनो आदि पर कुल कितने प्रतिशत GST लगाए जाने की सहमति व्यक्त की है? 28%। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों से संबंधित पारस्परिक कानूनी सहायता संधि
मलाट पर हस्ताक्षर किया है? तो बेल्जियम ने, भारत ने किसके साथ? बेल्जियम के साथ में। हालिया विस्फोट हुए उबिनास ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित? उबिनास ज्वालामुखी याद रखिएगा पेरू में, साउथ अमेरिकन कंट्री है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस राणा और स्वदेशी रूप से निर्मित अपतटीय गश्तीपोत आईएनएस सुमेधा ने किस देश के साथ बंगाली खाड़ी में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो फ्रांस के साथ में। हाल ही में पार्कर पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने पता लगाया कि सौर पवनों का तेज प्रवाह अचानक ऊर्जा विमुक्त करने वाले प्रस्फुटनों कोरोनल हॉल से उत्पन्न होता है। यह मिशन किस एजेंसी का है? तो नासा का है। किसका है? नासा का है। हाल ही में गोल्डमैन सैक्स द्वारा जारी की गई नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? 2075 तक। ग्लोबल फायर वार की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लिथुआनिया के बीनियस में, लुथियानिया के बीनियस में। हालिया समाचार पत्रों में रहा डेवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो डेवरीगढ़ जो है ये आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के अंतर्गत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के। हाल ही में अरब सागर में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया? तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया, बांग्लादेश के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन यहाँ पर दिए गए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा सतत विकास लक्ष्य प्रगति रिपोर्ट 2023 विशेष संस्करण जारी किया गया है। कथन सही है। दूसरा, एसडीजी के 50% से अधिक लक्ष्य को प्राप्त करने में स्थिति कमजोर रही है। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो डी ऑप्शन 1 एंड 2। किस व्यक्ति को उनकी असाधारण सेवा और ब्रिटिश भारतीय युद्ध दिग्गजों को एक साथ लाने के प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार सम्मानित किया गया? राजेंद्र सिंह धट्ट को किया गया है। बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संदर्भ में सही कथन क्या है? इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान जापान को मिला है, दूसरे पे चाइना रहा है। तो पहला कथन सही है। दूसरा, भारत को इस प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त हुआ। यह कथन गलत है क्योंकि भारत को इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान मिला है। जापान, चीन के बाद तीसरे स्थान पर भारत है। भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं और 9 कांस्य है, ब्रोंज है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के मध्य साल्वेक्स के 7वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो केरल के कोच्चि में किया गया। 11 जुलाई 2023 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की मुख्य विषय वस्तु क्या रही है? तो लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बन गए हैं? पार्थ सालुखे हैं। हाल ही में किसके द्वारा टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अ टूल ऑन हज टर्म्स शीर्षक साथ वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? देखिए, हाल ही में कैबिनेट द्वारा वर्ष 2023 से 2028 की अवधि के लिए सिटीज पहल 2.0 पहल की शुरुआत की गई। नहीं, 2023 से 2028 नहीं, बल्कि 2023 से 2027 4 सालों के लिए। यहाँ 28 नहीं, यहाँ पर आपका 27 होगा। ठीक है, इसलिए पहला कथन गलत है। जबकि दूसरा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट को प्रबंधन करना है। सही है। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो भवानी देवी। उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो अनुसंधान चिंतन शिविर। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मसौदा या ड्राफ्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमन 2023 जारी किया है। इस ड्राफ्ट के अनुसार किस क्षेत्र से गुजरने वाली 33 केवी और उससे नीचे की सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से गुजरने वाली लाइनों को। आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जीआई भौगोलिक संकेतक टैग उत्पादों और स्थान का मिलान करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर वॉल हैंगिंग ये गाजीपुर का है, तो सी मिला दीजिए। हस्त निर्मित दरिया जो है आपका ये कहाँ का है? मिर्जापुर का है, तो डी से मिला दीजिए। कैंची कहाँ की है? कैंची जो है मेरठ की है, तो ए से मिला दीजिए। हस्त निर्मित कालीन भदोही का है, तो बी से मिला दीजिए। तो आपका CDAB अर्थात
बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़, वन टेप वन ट्री योजना शुरू की है। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? तो इसे नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका का मार्ग कर दिया है? तो अमलतास रोड का नाम। भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की है? तो कोलकाता में किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है? तो किसने किया है? पुष्पा यादव ने। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो ये अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति रहे हैं। भारत में किस एजेंसी ने उताश उताश पोर्टल का शुभारंभ किया है? यूजीसी ने। किसने किया है? यूजीसी ने। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया। कब किया गया? 19 फरवरी 2023 को। 19 फरवरी 2023 को किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? तो असम के जोरहाट में। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने वर्ष 2023-24 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कितना? 332 मिलियन टन। 332 मिलियन टन। तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व के 5 शहरों में से किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है? बेंगलुरु को। किसको किया गया? बेंगलुरु को। उत्तर प्रदेश राज्य ने किस वर्ष तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? इसे विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया, यह कथन सही है। दूसरा, इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है, यह कथन भी सही है। तीसरा, वह इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है, ये भी सही है। इस सूचकांक में शामिल 146 देशों में भारत की 126वीं रैंक है। 126वीं नहीं बल्कि 127वीं रैंक है। ठीक है, 140 देशों में 147वीं है, जबकि 2022 में भारत जो है 135वें स्थान पर था, तो 135 से 127 पे आ गया है। ठीक है, तो ये 8 अंकों का सुधार हुआ। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? देखिए, यह सूचकांक जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया गया है, सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है, ये भी सही है। इस सूचकांक में दक्षिण कोरिया अंतिम स्थान पर, दक्षिण कोरिया नहीं, उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पर। ठीक है, यहाँ पे उत्तर कोरिया जो है वो अंतिम स्थान पर है, दक्षिण कोरिया नहीं, तो सी वाला सही नहीं है। 180 देशों की इस सूची में भारत 161वें स्थान पर है, ये कथन आपका सही है। भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है? तो बिहार में खोली गई है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 अगस्त 2023 को किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से सही कथन है, कौन सा कथन सही है? देखिए, भारत ने G20 की अध्यक्षता के तहत तमिलनाडु के महाबलीपुरम में महिला G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, सही है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 5 में लैंगिक समानता की बात की गई, दोनों कथन यहाँ पर सही, इसलिए डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 हेतु गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? गीता प्रेस, गोरखपुर के गीता प्रेस को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया, यह कथन आपका सही है। दूसरा, भारत बाजरा का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि पहला सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, इसलिए यहां पर आपका कौन सा कथन सही है ये बताना, तो केवल पहला कथन सही, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में चक्रवात मोचा ने म्यांमार बांग्लादेश तट पर काफी क्षति पहुंचाई, सही है। चक्रवात मोचा का नामकरण यमन ने किया, दोनों कथन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है, यह कथन सही है। दूसरा, इस सूची में भारत 80वें स्थान पर, चीन 68वें और पाकिस्तान 100वें स्थान पर, दोनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन 1 और 2। जून 2023 में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का पहला खिताब भारत ने किस देश को हरा करके जीता है? तो दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता है पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हाल ही में किस भारतीय युद्धपोत ने डरबन की यात्रा की थी? तो आईएनएस त्रिशूल ने। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, भारत सरकार ने उस पॉइंट को कौन सा नाम दिया है? शिव शक्ति नाम दिया है, शिव शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कौन सा कथन सही है? यहां पर दो कथन दिए गए हैं।
बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच की ऊर्जा संक्रमण 2023 रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा संक्रमण में 120 देशों में भारत 44वें स्थान पर है। यह कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, पंचामृत पंचामृत योजना के अनुसार भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 20% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा। ये कथन भी सही नहीं, इसलिए दो के दोनों कथन यहाँ पर गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, जो विश्व आर्थिक मंच की ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट 2023 है, इसमें भारत जो है 44वें स्थान पर नहीं बल्कि 67वें स्थान पर है, 67 पे, जबकि नंबर 1 पर आपका स्वीडन है, ठीक है। तो इसलिए पहला कथन गलत हुआ। दूसरा कथन आपका क्या है कि पंचामृत योजना के अनुसार भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 20% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा। 20% नहीं बल्कि आधा, मतलब 50% जो है नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा, ऐसा लक्ष्य है। तथा 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करेगा भारत 2030 तक। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में 5 नए देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। निम्नलिखित में से कौन उन 5 देशों में शामिल नहीं है? देखिए, गुआना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया शामिल है, परंतु फिनलैंड शामिल नहीं है। दो अन्य कौन से देश शामिल हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पेटेरी ओरपो को हाल ही में निम्नलिखित में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फिनलैंड का। कहां का? फिनलैंड का नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देते हैं। ये जो 5 नए देश हैं उन देशों के नाम मैं बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें जो 5 नए देश शामिल किए गए हैं, गुआना है, सिएरा लियोन है, स्लोवेनिया, 3 तो ये हो गए। चौथा अल्जीरिया याद रखिएगा और 5वां दक्षिण कोरिया याद रखिएगा। 5 नाम याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पेटेरी ओरपो को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फिनलैंड का। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त समुद्री बल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स सीएमएफ से अपनी वापसी की घोषणा की है, जो वैश्विक तेल व्यापार में विशेष भूमिका निभाने वाले महत्वपूर्ण और अस्थिर खाड़ी जल को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार गठबंधन है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने वापसी का घोषणा की है। हाल ही में, मतलब इससे निकल रहा है, हाल ही में किसे वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वाहिद लेखा परीक्षक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। हाल ही में संशोधक किस कारणों से समाचार पत्रों में रहा है? तो संशोधक क्या है? ये भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो लद्दाख का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। पुडुचेरी राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली, जम्मू कश्मीर का है। किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में अदृश्य गैलेक्सी अर्थात ब्लैक गैलेक्सी की खोज को खोजा है? इटली के शोधकर्ताओं ने। जून 2023 में आयोजित पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब भारत ने किस देश को पराजित कर जीता है? तो भारत ने जो है पाकिस्तान को हरा करके पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। 18 अगस्त 2023 को भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहां पर किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2024 में पहली बार जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? तो केरल करेगा। कार फ्री डे की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा। और 140वां क्वेश्चन है, 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 140 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।